किसानों का नाम लेके कंपनियों के हवाले मुल्क बेचने की एक षड्यंत्र है। तो ये सिर्फ ब्लैक मार्केटिंग को लीगलाइज करने का तरीका है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये मिली भगत है चोरी करने की। किसान आज देश बचाने के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज को किसान की ज़मीन लेने की पूरी इजाज़त है। सबसे पहले ये बता दूं, किसानों का जो बिल वल के बात की जा रही है, ये इसमें किसानों के लिए कुछ नहीं है और एग्रीकल्चर के लिए कुछ नहीं है। ये कानून जो है सिर्फ कॉरपोरेट कंपनीज के लिए बनाया गया है। नाम इसका जो है एग्री बिल या फार्म बिल बोलिए, इस तरीके से किसानों का नाम लेके कंपनियों के हवाले मुल्क बेचने की एक षड्यंत्र है बीजेपी गवर्नमेंट का। इसके अलावा इसमें कोई किसानों के लिए फ़ायदा नहीं है, ना देश के लिए फ़ायदा है, ना देश की जनता के लिए फ़ायदा है, सिर्फ नुकसान है। ये जो बिल्स पास हुए हैं ये सिर्फ देश को भूखमरी की तरफ ले जाने के लिए है और किसानों को जो है ग़ुलामी में ढकलना है, मुल्क को गरीबी में और ढकलना है। इसके अलावा इसमें कोई और चीज़ें हैं नहीं। और बीजेपी गवर्नमेंट जिस तरीके से ये कानूनें बनाई हैं, इसका सिर्फ किसान नहीं बल्कि मैं बोलूँगा कि भाई सारा देश इस वक्त इसका प्रोटेस्ट कर रहा है, क्योंकि किसान है तो देश है, नहीं तो नहीं है। भारत किसानों का देश है और इसीलिए जो है किसान आज देश बचाने के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए साहब, एपीएमसी एक्ट जो बोल रही है बीजेपी गवर्नमेंट, ये मैं ऐसे बोलूँगा कि भाई दो चोर मिलके कोऑर्डिनेशन में जो है मुल्क लूटने की हरकत कर रहे हैं। इसमें दो चोर से बात यह है कि भाई एक स्टेट गवर्नमेंट भी चोर है यहाँ पे और सेंट्रल गवर्नमेंट भी चोर है, क्योंकि जिस तरीके से बिलों का नाम दिया गया है, आप जैसे लॉकडाउन के दौरान, पहले मैं स्टेट गवर्नमेंट का बता दूं, एपीएमसी ऑर्डिनेंस करके पास कर दिया गया। ये एपीएमसी ऑर्डिनेंस में क्या गया है? एपीएमसी ऑर्डिनेंस में ये किया गया कि प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनीज़ को, प्राइवेट कंपनीज़ को अपने एपीएमसी मंडीज़ खोलने की परमिशन दी गई। ये एपीएमसी मंडीज़ जब प्राइवेट हो जाएंगे तो ये सिर्फ ब्लैक मार्केटिंग को लीगलाइज करने का तरीका है। ये जो एक पहले जो ब्लैक मार्केटिंग क्राइम हुआ करता था, अब बीजेपी गवर्नमेंट ये एपीएमसी एक्ट या फार्म एक्ट ये नाम लेकर जो है अनाज का बोलिए या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो है ब्लैक मार्केटिंग बढ़ा रही है और ब्लैक मार्केट को इनफैक्ट लीगलाइज कर दिए। अब यहाँ से मुल्क का अनाज जो है सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंडर में होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें कोई रोल नहीं है। आप जो भी एक्ट्स देख लीजिए। चलिए आपको बता दूँ, मैं 3 बिल पास हुए पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट बोलना तो ये है कि भाई पास नहीं बोलेंगे बल्कि पार्लियामेंट को बाईपास करते हुए जो है बिल पास हुए हैं, जो कि सबसे पहले अनडेमोक्रेटिक है। और रहा दूसरा एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर सबसे पहले तो एक स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट से मुराद ये है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई दखल नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट्स इसके पॉलिसीज़ बनाएंगे, एग्रीकल्चर उनके स्टेट के लिए क्या पॉलिसीज़ होंगे, तो तब सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इंटरफियर करती है। तो ये हमारे मुल्क के फेडरलिज़म के ऊपर अटैक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फेडरलिज़म की बात करता है, फेडरलिज़म के रूल्स बताया है, उसके तहत काम नहीं हुआ। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाकर फेडरलिज़म पे अटैक करते हुए स्टेट के लॉज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है। जैसे कि 3 लॉ जो ये लोग पास करे हैं, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन करके एक बात बोली गई, जो कि बेसिकली ये बिल कुछ नहीं है, सिर्फ कॉरपोरेट कंपनीज़ को किसानों की ज़मीन देने के लिए बनाया गया है। क्योंकि इसमें क्लियर बात आती है कॉरपोरेट फार्मिंग। कॉरपोरेट फार्मिंग मतलब क्या है? सिर्फ कंपनीज फार्मिंग करेंगे। अब ये जैसे मैं पहले बताया, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये मिली भगत है चोरी करने की। एपीएमसी ऑर्डिनेंस में एक चीज़ की गई है, इसमें अभी तक अक्सर या आप गांव में भी देखिए, भाई एक किसान दूसरे किसान का खेत लीज पे लेता है, 1 साल के लिए 2 साल के लिए ऐसे करता है। तो अभी ये जो कानून में किया गया है, इंडिविजुअल कोई आप ऐसा खेत किसी का लीज पे नहीं ले सकते। लीज पे खेत लेने के लिए सिर्फ आप मल्टीनेशनल कंपनीज होंगे, कॉर्पोरेट कंपनीज होंगे या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ले सकते हैं, कोई इंडिविजुअल नहीं ले सकता। तो ये बात कहाँ जाके लग रही है? मतलब जो किसान लैंडलेस वर्कर जो खेत का काम 1 साल 2 साल के लिए लेके करते थे, तो अब वो इलीगल हो गया। तो ये तरीके से सेकंड बिल देखिए, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट करके जो अमेंडमेंट किया गया। एसेंशियल कमोडिटीज़ मतलब क्या है? अनाज, जो खाने की चीज़ें हैं, तेल है, अनाज है, चावल जवार, ये जो भी बोल लीजिए आप। ये एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को अमेंड करके अब ये अनाज को एसेंशियल कमोडिटीज़ के बाहर कर दिया गया। इसका मतलब क्या है? मतलब अनाज ज़रूरी नहीं है, एसेंशियल कमोडिटी नहीं है अनाज। ये एसेंशियल कमोडिटीज़ से बाहर करने का मतलब ये है कि ब्लैक मार्केटिंग लीगलाइज्ड हो गई। क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज़ के बाहर जब हो जाती है चीज़,
तो ये कॉरपोरेट कंपनीज जो कॉरपोरेट फार्मिंग के तरीके से प्राइवेट मंडीज़ अपने एस्टेब्लिश करके माल जो किसान उगाएगा वो प्राइवेट मंडीज कंपनीज़ के लिए उगाएगा कॉरपोरेट फार्मिंग के थ्रू, वो माल जो किसान के पास से आएगा वो इनके मंडियों में आएगा, प्राइवेट मंडीज़ में, इनके वेयर हाउसिंग में जाएगा। ये जब चाहेंगे प्राइवेट कंपनीज तभी बेच सकते हैं, गवर्नमेंट इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है इसमें। तो इससे क्या होगा, हम देख चुके हैं जो बीच में तूर दाल जो 200 रुपये kg बिकी, भाई इंडिया वर्ल्ड का हाईएस्ट तूर दाल प्रोड्यूसर है और कर्नाटका इंडिया में नंबर 1 है, लेकिन हुआ क्या, 200 रुपये किलो दाल बिकी। क्यों बिकी वो, क्योंकि ये ब्लैक मार्केटिंग था और ये इनफैक्ट गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ ब्लैक मार्केटिंग बोलिए आप, क्योंकि महंगाई इस तरीके से बढ़ ही नहीं सकती जब तक कि गवर्नमेंट उसमें या तो फेलियर है या गवर्नमेंट उसमें शामिल है। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को जिस तरीके से अमेंड करके सारे अनाज को जो एसेंशियल कमोडिटीज़ से हटा दिया गया, कॉर्पोरेट फार्मिंग करके जो है मल्टीनेशनल कंपनीज़ के हवाले ज़मीन कर दी गई और जो है सिर्फ आप कोई किसान खेत लीज पे देना चाह रहा है तो वो ज़मीन सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज़ को दे सकता है या कॉर्पोरेट कंपनीज़ को दे सकता है, लेकिन किसी इंडिविजुअल को नहीं दे सकता। तो सारे तरीके से ये कंट्रोल पूरा एक एग्रीकल्चर सेक्टर बोलिए हमारा या इंडिया का फूड सिक्योरिटी जो था वो ख़त्म हो चुका है। अभी किसान जो इस वक्त लड़ रहा है या आवाज़ उठा रहा है वो सिर्फ अपने लिए नहीं उठा रहा है, वो इस मुल्क को भूखमरी से बचाने के लिए लड़ रहा है, जनता को महंगाई से बचाने के लिए लड़ रहा है, जनता को ब्लैक मार्केटिंग से बचाने के लिए लड़ रहा है। ये गवर्नमेंट जिस तरीके से सिस्टमेटिकली, दोनों सरकारें बोलूँगा मैं, बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों सिस्टमेटिकली कोऑर्डिनेटेड अटैक करे हैं इंडिया के ऊपर। ये एक पॉलिसी नहीं बनाए हैं, ये इंडिया के ऊपर मल्टी डायरेक्शनल असॉल्ट है और वो भी डेमोक्रेसी को यूज़ करते हुए डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़, फेडरलिज्म को यूज़ करते हुए फेडरलिज्म के अगेंस्ट। तो ये गवर्नमेंट जो करी है अभी, जो राज्यसभा में भी देखे हम बिल किस तरीके से पास किए गए, वोटिंग राइट्स ने, भाई पार्लियामेंट में बगैर वोटिंग के जब बिल पास होता है तो अनपार्लियामेंट्री है। जब गवर्नमेंट खुद पार्लियामेंट में अनपार्लियामेंट्री एक्ट कर रही है तो मुल्क में फिर डेमोक्रेसी नहीं है। तो हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अभी नहीं रहा है। ये आप ये बोल सकते हैं कि भाई एक तरीके का ये फेसिस्ट रूल आ चुका है। अब जैसे कि हम लॉस पे जो बात कर रहे थे जो पास हुए हैं, जैसे कि लैंड रिफॉर्म ऑर्डिनेंस एक हुआ है कर्नाटका में जो हुआ है रिसेंटली लॉकडाउन के दौरान, जब पूरा मुल्क जो है कोरोना से जूझ रहा था, कोरोना से लड़ रहा था, उस वक्त पर जो है गवर्नमेंट ऐसे कानून पास करिए जैसे APMC एक्ट, लैंड रिफॉर्म एक्ट बोलिए, और उससे पहले एक इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हुआ है। ये अभी शायद उतनी बात ये नहीं है, शायद या भूल भी गए होंगे लोग, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट को भी अमेंड किया गया है 2020। इसमें ये किया गया है कि वही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के हाथ में टैरिफ दी गई कि उन्होंने जितना बिल चाहते हैं वो चार्ज कर सकते हैं और जिसको सप्लाई देना चाह रहे दे सकते, जिसको नहीं। अभी तक क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर को कुछ घंटों के लिए फ्री सप्लाई मिलता है किसानों के लिए, वो ख़त्म हो जाएगा। जो डोमेस्टिक सप्लाई है, जो टैरिफ कम है, वो मल्टीनेशनल कंपनीज लॉस दिखेगा तो बढ़ा देंगे। तो कर दे इस सिस्टम से जो है ना, प्राइवेटाइजेशन का नाम बोलिए, जो भी बोलिए आप, डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बोलिए, जो कि पहले जो NDA गवर्नमेंट थी एक डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बना दी। हर जगह इन्वेस्टमेंट का काम होता है, यहाँ पहली बार ऐसा बात है कि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही। डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है ये सिर्फ यहाँ मुल्क में बेचने की चीज़ें क्या क्या है देख लो और वो बेचना है, उसका नाम है डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री। वो डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री के जो पहले के पॉलिसीज़ थे उसी को लाके आज यहाँ तक नौबत आ गई कि मुल्क की ज़मीन, मुल्क का अनाज, ये सारे चीज़ें आज मल्टीनेशनल कंपनीज़ के हाथ में चले गए। इसलिए फूड सिक्योरिटी थ्रेट इंडिया पे आ चुका है। ये किसान जो आज उठ के लड़ रहे हैं, ये मुल्क बचाने के लिए, मुल्क को भूखमरी से बचाने के लिए और यहाँ की जनता के फ़ायदे के लिए लड़ रहे हैं। किसान का कुछ नहीं है। MSP की बात कर रही है बीजेपी, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये डाइवर्शन टैक्टिस है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस डाइवर्शन टैक्टिस है। अब जैसा कि बता रहे हैं कि भाई कुछ इनके फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट में जो है इसमें प्राइस गारंटी रहेगी। प्राइस गारंटी है तो अनाउंस कर दो ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना रहेगा, ये चीज़ के लिए इतना रहेगा, ये चीज़ के लिए इतना रहेगा। वो बोलने से इनकार कर रहे हैं। अगर इनको किसानों को फ़ायदा पहुंचाना ही है तो इतने रिफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है। इनको सिंपल सा काम कर सकते हैं, जितना अनाज किसान के पास से उगेगा उतना अनाज डायरेक्टली किसान से सरकार ख़रीद लेगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर। ये पॉलिसी एक सीधी बात हो जाती है। हाँ भाई, किसान को फ़ायदा पहुंचा रहे आप। लैंड रिफॉर्म की बात बोलिए आप, या आप APMC का बोलिए, ये सारे चीज़ों को आप देखते जाइए, इसमें कुछ नहीं बचा है। सिर्फ ये किसान को और मारना
मुल्क को और भूखमरी की तरफ ढकलना और मुल्क उठा के सीधा मल्टीनेशनल कंपनीज़ के हवाले करके कंपनी राज कायम करने का एक तरीक़ा है सर। अगर किसान को, मैं जैसे बताया अभी, किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की बात है तो गवर्नमेंट डायरेक्टली जो है, ऑलरेडी APMCs हैं, ऐसा नहीं है कि APMCs नहीं है। और एक चीज़ बोली जा रही है बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई अब ये लॉ आने के बाद किसान अपनी मर्ज़ी से कहीं भी बेच सकता है अपना माल। अभी तक वैसे ही हो रहा है, किसान को कोई रोक टोक नहीं है, वो जहाँ चाह रहा है अपना माल बेच सकता है। ये सिर्फ जो बीजेपी के स्टेटमेंट्स हैं, पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए हैं। तो इनका जो एक्ट या बोलिए, अभी आप जो बोले कि भाई किसान को फ़ायदे के लिए, किसान को फ़ायदा क्या होगा बताइए आप मेरे को। पहली चीज़, एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई उसको फ़ायदा पहुँचे और वह आदमी को कोई तकलीफ़ ना हो। किसान क्या मांग कर रहा है एक ज़माने से, मिनिमम कभी मिला नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट उसको फ़ायदा पहुंचाना चाहती है तो पूरा जितना अनाज किसान उगाता है उससे डायरेक्टली गवर्नमेंट ख़रीदे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। मल्टीनेशनल कंपनीज़ की या कंपनीज़ को देने की ज़रूरत ही नहीं है, गवर्नमेंट खुद ख़रीद सकती है। और जो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, यहाँ पे जो है टर्मिनोलॉजीज़ के डिफरेंस हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो APMC ऑर्डिनेंस बोलिए, उसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मर्स प्रोड्यूस एंड ट्रेड कॉमर्स बिल बताती है। इसी तरीके से जो फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट बोल के जो गवर्नमेंट बोल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो हमारे कर्नाटका में देखिए आप लैंड रिफॉर्म ऑर्डिनेंस में उसका क्लॉज मिलेगा। लैंड रिफॉर्म ऑर्डिनेंस में क्या बोला गया, प्राइवेट कंपनीज़ को किसान की ज़मीन लेने की पूरी इजाज़त है, जो अभी तक नहीं था, ये हो गया। तो उसको बीजेपी गवर्नमेंट क्या बोलती है, कॉरपोरेट फार्मिंग की सहूलत दिए है हम। कॉरपोरेट फार्मिंग किस लिए भाई? कॉरपोरेट मतलब खुद कंपनी है ना। खुद गुजरात मॉडल में पेप्सी का एक केस है, आप देखिए, किसानों के ऊपर पेप्सी कंपनी 1 करोड़ का दावा ठोक दिया, क्या हो गया उसका? किसान मर जाएगा इसमें। भाई अब ऐसे होगा कि भाई एक किसान है, एक मिसाल के तौर पे लीजिए कि भाई एक 10 एकड़ 5 एकड़ वाला जो भी किसान है, उसको जितनी भी मेहनत करता है एकड़ को, उसको साल को 4-5 हज़ार रुपये कमाना मुश्किल है। एक मल्टीनेशनल कंपनी आ गई, आके बोली कि भाई हम साल को तुझे 20,000 रुपया देंगे, तेरा खेत हमको दे दे कॉर्पोरेट फार्मिंग में करने के लिए। बेचारा किसान बड़ी खुशी दे देगा, भाई 20,000 रुपये मिल रहे हैं मुझे, चलो साल का मैं देता हूँ, 5 साल के लिए दे, 10 साल के लिए दे, जो भी है। यहाँ कंपनी और किसान की कोई एग्रीमेंट नहीं है। कंपनीज़ को आप पूरा पावर दिए हैं, उनकी मर्ज़ी में जैसा है वो कर लो, और किसान को पावरलेस किए हैं। और कुछ इशू होता है, आप सोचिए, एक जैसे के बाद कुछ इशू हो गया कॉर्पोरेट फार्मिंग में, किसान का और जो कंपनी ले रही है, इशू हुआ, कोर्ट कचहरी का भी कुछ मामला हो गया। अगर बात वहाँ पे ये होती है कि भाई तू, कोर्ट ये फैसला कर दे कि भाई तू किसान है तो ज़मीन दिया ही क्यों इतने साल के लिए, मतलब तू किसान नहीं है, खेती नहीं कर सकता, मतलब एक इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोलिए किसान की ज़मीन तो जो है डायरेक्टली कॉर्पोरेट के अंडर में चली गई। तो इसके लिए ये जो इश्यूज़ हैं, ये कोई छोटे मोटे इश्यूज़ नहीं है सर। इस वक्त मुल्क को बचाना है तो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं इनका साथ देना है, क्योंकि किसान सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये मुल्क को भूखमरी से बचाने के लिए लड़ रहे हैं, ये मुल्क की ज़मीन कंपनियों के हाथ में जाने से बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए हमारा ये है कि भाई जो कोई तबका है, हर कोई अनाज खाता है, भाई जितना भी पैसा कमाए, जो भी कमाए, कोई नोट तो खाएगा नहीं, कागज़ तो खाएगा नहीं, उनको खाना तो अनाज ही है। जब अनाज ब्लैक मार्केटिंग होगा तो आप कितना भी कर लो, आपकी महंगाई की मार आपको झेलना है, आप उससे बच नहीं सकते। आप अगर कम उतना पैसा है, आप ख़रीद सकते हैं कंपनियों से तो आप ख़रीदेंगे। जब आप ख़रीद नहीं सकते तो क्या करेंगे? आप भूखमरी की तरफ जाएंगे। तो ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है। इस वक्त हिंदुस्तान पे जो है बड़ा एक कैलामिटी आया है, समझिए आप। ये इससे हमको सबको मिल के लड़ना है, और ये क़ानून वापस होने तक ये मूवमेंट जो किसान चलाए हैं, इनके साथ सब रहना है। यही हमारी दरख्वास्त है और यही अपील है।